आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनो मलिहारी। अर्थात आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषते पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। अर्थात यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह न सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मच्चन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। अर्थात यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी। अर्थात जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे अर्थात कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाय, सुमिरी भवानी शंकरहि, कह कबि कथा सुहाय, कह कबि कथा सुहाय। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु, ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर्य कर, मिलन सुभग संवाद, मिलन सुभग संवाद। अर्थात मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।